इंदुकांत जी, क्या लगता है आपको कि नवीन जी कह रहे हैं कि वर्तमान में 2014 के बाद कुछ स्थितियां चेंज हो गई है? ऐसा लगता है कि नेता प्रतिपक्ष को बुलाया नहीं जा रहा है, विशेष आमंत्रण जो दिया जाना चाहिए था वो विशेष आमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। मैं ऐसा कहा जा रहा है कि जब आपको मिलना होता है तो एक पत्र दिया जाता है कि भाई हम भी मिलना चाह रहे हैं, इस तरीके की बातें भी आ रही हैं। इंदुकांत जी, क्या लगता है आपको कि क्या वास्तव में 2014 के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं? विदेशी मेहमानों के साथ जो बैठने की व्यवस्था थी विपक्ष की, वो खत्म कर दी गई है? जी नमस्कार। हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है जी ना? जी जी, आ रही है जी। देखिए 2014 के बाद ये परंपरा खत्म कर दी गई है और पूरी तरह से लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा, ऐसी बात तो नहीं है। हम्म। इसका बड़ा एग्जाम्पल तो मैं ये देखता हूँ कि 2014 में जब शपथ ग्रहण समारोह था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हम्म। जिसमें अपने पड़ोसी देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था, उसमें विपक्ष के नेता को भी बुलाया गया था। तो अगर सिरे से ये कह देना, खारिज कर देना कि विपक्ष के नेताओं को किसी कार्यक्रम में विदेशी मेहमान के आने पर नहीं बुलाया जाता है, ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक विपक्ष के नेता को विदेश के शीर्ष मेहमानों से मिलने मिलाने की बात है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये होना चाहिए और ये स्वस्थ परंपरा है। इससे देश दुनिया में ये संदेश जाता है कि राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर अ, किसी लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भारत जैसे पक्ष और विपक्ष दोनों साथ हैं। ये हम्म। संदेश जाना बहुत आवश्यक और बहुत अच्छा भी होता है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि 2014 के पहले आप इतिहास उठा के देख लीजिए। जो अभी नवीन जी कह रहे थे, उन्होंने शायद एक पक्ष बताया 2014 के बाद। 2014 के पहले की स्थितियां देखें कि माननीय नरसिंह राव जी ने विपक्ष के नेता के तौर पे भारत को डिफेंड करने के लिए जब भेजा परमाणु के मुद्दे पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को, देश के हितों को संरक्षित करके आइए, तो वो काम वो करके आए विदेशों से हम्म। और भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया उन्होंने। और इस ढंग की स्थितियां आप देखेंगे कि माननीय वाजपेयी जी या विपक्ष में जो भी नेता हुआ करते थे, उन्होंने राष्ट्रीय मंचों पर और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात मैं करना चाहता हूं, विदेशों की जमीन पे जा करके देश के की व्यवस्था को, संसदीय व्यवस्था को कभी बेइज्जत करने की, प्रतिष्ठा विहीन करने की कोशिश नहीं की। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन माननीय राहुल गांधी ने लगभग 1 साल पहले जा करके ब्रिटेन की धरती पर हम्म। और एक बार अमेरिका की धरती पर ये दो टूक कहा कि भारत में लोकतंत्र नष्ट हो रहा है और आवश्यकता है कि पश्चिमी देश क्या कर रहे हैं वो आए और यहाँ हस्तक्षेप करके उसे बचाने का काम करें। ये क्या है? देश की प्रतिष्ठा, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रतिष्ठित करने की बात है क्या? अगर इसी ढंग की बात मान लीजिए कि विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें बुलाया जाए और साथ बैठाया जाए और विदेशी मेहमान के साथ उन्होंने अगर यही बात कह दी या ऐसा ही प्रोटोकॉल रखा, तब क्या होगा? जो एक देश की प्रतिष्ठा बढ़ने की बात है, एकजुटता दिखने की बात है, उसके बजाय शायद कहीं ये एक्सपोज्ड हो जाए कि इस देश में तो पक्ष और विपक्ष में गहरी खाई है और इतनी गहरी खाई है कि विदेशी मामलों में भी वो एक सुर में बात नहीं कर रहे हैं, जैसा हम्म। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ। जैसा कई मुद्दों पर हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि ऐसा खुल करके हुआ है कि भारत ने, जैसे रूस के बारे में, इसराइल के बारे में, भारत ने इसराइल के साथ जो अपने संबंध रखे, फिलिस्तीन और हमास और इसराइल के विवाद के दौरान, आपने देखा कि कांग्रेस ने ओपन ये स्टैंड लिया, देश में ही नहीं विदेशों में भी, कि भारत को इसमें साथ देना चाहिए फिलिस्तीनियों का बजाय इसराइल के। और इसी तरह से जब भारत ने यूक्रेन वॉर में खासतौर से रूस का खुल करके पक्ष लिया, तो कई स्वर ऐसे आए कांग्रेस से जिसमें यह कहा गया कि नहीं, हमें यूक्रेन की संप्रभुता के लिए उसका खुलकर साथ देना चाहिए। अगर ये बात खुल के हो रही है तो हमारे मन में संशय है दो बातों का। एक ये कि हो सकता है कि रूस के राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से ही ऐसे संकेत दिए गए हों कि नहीं,
ऐसे लोगों से या ऐसे पार्टी से या ऐसे नेता से हमारे मिलने की इच्छा नहीं है, एक। दूसरा, हो सकता है कि जिस ढंग की बातें की गई रूस और यूक्रेन वार के संबंध में भारत सरकार के रुख को लेकर के, जिस तरह की बातें सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई, हम्म। भारत के सरकार को, भारत की कार्रवाई को एक्सपोज करने के लिए, उसको देखते हुए सरकार के मन में एक आशंका रही हो कि शायद ये उचित नहीं होगा। लेकिन अच्छा, अंत में ये कितना सहमत है इससे आप दीक्षित जी, कि ये भी जरूरी है कि जो व्यक्ति आ रहा है उसकी राय भी जाने चाहिए कि उसे मिलना भी है या नहीं मिलना है? इससे कितने सहमत हैं? क्या वो भी मना कर सकते हैं? क्या वो भी बुला सकते हैं? ये होता है कई बार अंतर्राष्ट्रीय हाँ। मसलों में ऐसा हुआ है। जैसे मैं इजराइल का उदाहरण जो आपको दिया, हम्म। इजराइल के खिलाफ खुल करके स्टैंड लिया कांग्रेस पार्टी ने। हम्म। ऐसे में ये बिल्कुल एंटिसिपेटेड है कि अगर इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष आए या कभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जाएं इजराइल, तो हम्म। वहां के राष्ट्राध्यक्ष या वहां की सरकार के लोग कह सकते हैं कि जो रुख आपका रहा है हमारे अस्तित्व से जुड़े युद्ध में, हम्म। हम आपको वेलकम या डिप्लोमेटिक उस ढंग के आदर समादर नहीं देना चाहते हैं। मतलब एक बिल्कुल एक लेकिन एक ये है कि भाई आपका नेचर कैसा रहा है,